गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दैनिक रोजगार समाचार डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, खैर मकदम, मोस्ट वेलकम। दोस्तों 5,000 पदों की भर्ती ठप है, 14 लाख अभ्यर्थी इंतजार में हैं। बात हो रही है यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की निकाली गई भर्ती 2022 की। जी हाँ, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने तकरीबन 4,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली थी। इसके अलावा यूपीएचईएससी ने विज्ञापन संख्या 51 के तहत 1,000 सत्रों पर जो है वो भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। आवेदन लिए जा चुके तकरीबन 8 से 9 माह का समय बीत चुका है, लेकिन परीक्षा का अभी कहीं अता पता नहीं है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि नया शिक्षा सेवा आयोग बनेगा, तब जाकर के ये परीक्षाएं होंगी। और यूपीएचईएससी के कुछ अभ्यर्थी विज्ञापन संख्या 51 की परीक्षा कराने को लेकर के हाई कोर्ट चले गए। परसों हाई कोर्ट ने एक निर्देश जो है वो सरकार को जारी किया था कि या तो आप वैकल्पिक व्यवस्था कर दें, अन्यथा हमें आवश्यकता का सिद्धांत लागू करते हुए यूपीएचईएससी के माध्यम से ही परीक्षा का आयोजन कराना पड़ेगा। आज जो है इसके अंदर पूरी डिटेल दी गई है कि क्या क्या मसला है, तो आइए बात करते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग को लंबित भर्ती प्रक्रिया कर चिंता जताकर नौकरियों का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। हालात ये हैं कि प्रदेश के शिक्षक बनने का सपना सचोए करीब 14 लाख अभ्यर्थी इंतजार का खत्म नहीं हो रहा। यूपीएचईएससी और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में 5,000 से अधिक पदों पर आवेदन पिछले साल लिए जा चुके हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है। शिक्षक भर्ती के लिए नए आयोग के गठन के इंतजार में ये भर्तियां रुकी हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,017 पदों पर भर्ती के लिए यूपीएचईएससी ने अगस्त 2022 में आवेदन लिया था। लगभग 1,14,000 युवाओं ने आवेदन किया, लेकिन 8 माह बाद भी उनका इंतजार समाप्त नहीं हुआ। मालूम हो कि आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य तैनात थे, किंतु बारी बारी से 4 सदस्य व अप्रैल में अध्यक्ष का कार्यकाल भी समाप्त हो गया। इसके बाद सरकार ने नई तैनाती नहीं की, कोरम के अभाव में भर्ती प्रक्रिया रुक गई। इसी तरह माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का भी यही हाल है। इन्होंने भी अगस्त 2022 में टीजीटी पीजीटी के 4,163 पदों के लिए आवेदन लिए। लगभग 13 लाख आवेदन आए। वहां भी आयोग में एक एक करके अध्यक्ष व सभी सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो गया, पर तैनाती किसी की नहीं हुई। सरकार की ओर से बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा आदि की शिक्षक भर्ती के लिए नए आयोग के गठन की लंबित प्रक्रिया इन 14 लाख अभ्यर्थियों पर भारी पड़ रही है। यही वजह है कि अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और वैकल्पिक व्यवस्था से पूरी हो भर्तियां, ये कहना है प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष का। और दोस्तों, हर भर्ती में अभ्यर्थन वापसी की तैयारी जो है वो आवेदन लेने की तैयारी यूपीपीएससी ने कर ली है। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एलटी और जीआईसी लेक्चरर 2020 की भर्ती में ऐसे अभ्यर्थियों से आवेदन वापस लेने के लिए जो है वो नोटिस जारी किया है जिनका सिलेक्शन कहीं अच्छी पोस्ट पर हो चुका है या फिर वो इस पोस्ट पे रहना नहीं चाहते हैं। इसी तरह एलटी ग्रेड 2018 की शिक्षक भर्ती की बात करें तो इससे पहले भी नोटिस जारी किया था, लेकिन अब इन्होंने और उसकी जो है आगे जो है डेट बढ़ा दी है, 15 मई तक बढ़ा दी है कि आयोग के अनुसार धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी के अनुसार एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी अपना प्रार्थना पत्र व आवेदन वापसी का ईमेल आईडी ये यहाँ पर दी गई है, इस पर दे सकते हैं। इसके अलावा आरओ इसके बारे में जो है इससे पहले भी इसी तरह का नोटिस जारी किया जा चुका है। और दोस्तों, एक करंट अफेयर से एक बड़ी अपडेट आ रही है कि बंगाल की खाड़ी में आज चक्रवाती तूफान मोचा की आशंका है। तो आपसे पूछा जा सकता है आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में कि मोचा क्या है या चक्रवाती तूफान मोचा कहाँ टकराया था, तो ये सब आप इसमें देख सकते हैं, बंगाल की खाड़ी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ इसी तरह की दूसरी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।